ख्वाब बड़े हैं तो हौसले भी बढ़ाने होंगे, ख्वाब बड़े हैं तो हौसले भी बढ़ाने होंगे, डर के साए से बाहर कदम तो बढ़ाने होंगे। जो जोखिम से घबराए वो आगे नहीं बढ़ता, जो जोखिम से घबराए वो आगे नहीं बढ़ता, सफलता के दीपक तूफानों में जलाने होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड मनी माइंडसेट मास्टर विद विकास जोशी। Friends, this series is dedicated to transform your financial future, one mindset shift at a time. Here we simplify the financial terms, break down the key concepts so as everybody is enabled to build the finance and enjoy the financial freedom. So get ready to transform or rewire your thinking, take charge of your money, and enjoy the financial abundance. Let's embark on this journey together. ये श्रृंखला आपका वित्तीय भविष्य बदलने के लिए समर्पित है ताकि आप पैसा बना सके और वित्तीय स्वतंत्रता पा सके। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज यू एंजॉय द फाइनेंशियल अबंडेंस, enjoy the financial stability. So today's topic is, friends, overcoming fear of financial risk. Financial risk. Yes, everybody thinks about it. So many people want financial freedom, but fear of the risk hold them back. रिस्क लेने से ही डरते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन रिस्क ना बाबा, इसमें कौन जगह पैसा जाएगा तो हाँ। So that is what they are fearing about. They hesitate to invest, start a business or make bold financial decisions. दिल में है, दिमाग में भी आता है करना चाहिए, but they are afraid. Fear factor plays the important part, friends. That is what we will be addressing today, overcoming the fear for the financial risk. So but the truth is, no wealth is built without taking some risk. ये तो सही है। अब कुछ तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, बट दैट इज व्हाट वी कॉल कैलकुलेटेड रिस्क, because you should be aware of the financial terms and this is what this series is dedicated to. Once you are aware about the financial terms, where we are breaking down the key concepts, now you can very well understand those things in your scenario and take a step. That is we call calculated risk. फ्रेंड्स, पैसा बनाना है तो पहले जानकारी रखते हैं, फिर एक रिस्क लेने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं. Then only wealth will come to you. So, in today's episode of Money Mindset Mastery, we will break down how to overcome the fear of financial risk and develop the fearless money mindset. ये कोशिश करते हैं. कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है हमें करना चाहिए और हम नहीं करते, लेकिन हमारा दोस्त कर देता है. देन वी फील, अरे उसने तो कर दिया, हमने क्यों नहीं किया. अब ये जो क्यों का है, क्यों सवाल जो है, दैट इज व्हाट वी आर एड्रेसिंग टुडे, फ्रेंड्स. सो व्हाई डू पीपल फियर द फाइनेंशियल रिस्क? क्यों? द फियर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज जस्ट अबाउट मनी. नेचुरल. पैसा पैसा होना चाहिए, अगर जाएगा तो अरे बाप रे, तो फिर वापस तो आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो हाँ. दैट इज व्हाट द फियर इज अबाउट. इट्स अबाउट अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ फेल्यूर. सेल्फ डाउट है, करूं कि नहीं करूं, डालूं कि नहीं डालूं पैसा, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, कहीं ऐसा तो नहीं डालूंगा पैसा चला जाए और मुझे ये सब लोग बोलेंगे हाँ ऐसा पैसा कैसे डाल दिया तूने. तो ये जो फियर फैक्टर है जो आपको हावी हो रहा है, दैट इज not allowing you to analyze your thought processes, that is not allowing you to take a decision, and hence it is necessary that you prepare yourself with the basics knowledge so that you can take a decision or analyze your decision and take a decision to invest or not to invest, so that पैसे से पैसा बनना चाहिए. सिंपल है. इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि घर में कैश रखने से अच्छा है कि बैंक में रखो. बैंक कम से कम सम इंटरेस्ट तो आपको देगा ही सेविंग पे. घर में रखोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला. सो पैसे से पैसा बनना चाहिए. इवन इफ वी स्लीप एट होम, योर मनी शुड वर्क फॉर यू. दैट शुड बी द कंसेप्ट. बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जनरेटिंग मोर अमाउंट. तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बट नॉलेजेबल रिस्क लेना, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क. So the fear of losing money, worrying about making the wrong investment, ये हो सकता है, गलत इन्वेस्ट कर दिया.
फिर फियर ऑफ अननोन, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज जो हम अभी एड्रेस कर रहे हैं, ये हो सकता है कि अरे मुझे पता ही नहीं है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। ओके। फियर ऑफ फेल्यूर, मैंने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, मान लो मार्केट में पैसा डाला और कल मार्केट गिर गया, अरे बाप रे, तो ये फियर है जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इमोशनल अटैचमेंट टू द मनी, नहीं नहीं बाबा मैं अपना पैसा कहीं डालूंगा नहीं, मेरे पास ही रखूंगा, है उतना तो बचा रहेगा। लेकिन इससे यू आर नॉट अलाउिंग योर ग्रोथ to happen also, or not allowing your money to grow also. So friends, we have to have the basic knowledge and then analyze the situation and then take a decision accordingly. But decision has to be taken by you. क्यों? जिंदगी किसकी? आपकी। पैसा किसका? आपका। निर्णय कौन लेगा? आप। लेकिन जानकारी रख के लोगे तो सक्सेस जरूर पाओगे। So many people avoid investing because they fear market crashes. होता है ना, अभी भी हुआ है। फियर से तो कुछ होगा नहीं ना। बट हिस्ट्री शोज दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑलवेज विन। सो दे हैव प्लान्ड अबाउट द थिंग्स। सभी लोगों ने पैसा निकाल नहीं दिया। सम पीपल आर स्टिल देयर सस्टेनिंग। Why? Because they have calculated the things, they are aware of the things, they are aware of the financial decisions. So the money mindset shift from failure to confidence is what we are talking about. So this approach to the financial risk is simple. Change how you see money. That is what you have to consider. Friends, you have to see money as money should generate some money for you. मैंने कहा ना अभी कि मैं सोऊंगा फिर भी मेरा पैसा पैसे बनाना चाहिए। तो एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा दिया, कैश निकाल के जेब में रखना या घर में रखने से अच्छा मैं बैंक में रख दूं। एटलीस्ट सम इंटरेस्ट आई विल बी अर्निंग, माय मनी विल बी जनरेटिंग सम मनी। दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, एंड मनी शुड जनरेट मनी। सो मनी इज अ टूल, इट इज नॉट अ सेफ्टी नेट। वो सेफ्टी नेट नहीं, वो टूल है, सो दैट यू डेवलप योर सेल्फ। नाउ यू शुड हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो एंड जनरेट मनी ऑल्सो। फेल्यूर इज द फीडबैक यू रिसीव। वंस यू हैव फेल्ड, दैट डजंट मीन that you are always a loser. It only means that you have to understand where you went wrong and improve on that. The knowledge should be gained. And risk can be managed, but not eliminated. अगर आप ये समझते हो कि अच्छा पूरी जानकारी ले लिया, अभी रिस्क नहीं है, रिस्क है। रिस्क इज ऑलवेज टू बी मैनेज। That is what I stated. Analyze the situation and then invest. You're having the basic knowledge of what we want to invest in. Now you have to take a decision. But if you are thinking risk अभी eliminate हो गई, नहीं, risk will be always there. मार्केट अचानक क्रैश हो गया, कहीं दुनिया में कुछ हो गया, अपने इंडिया में एक मार्केट को अफेक्ट हो गया, हो सकता है। Now these things are not in your hands, neither in anybody's concepts also. ये क्यों सोचेगा ऐसा कोई? But they can think कि अगर ये ऐसा कुछ है तो मैं कब तक सस्टेन कर सकता हूं। That is what we are trying to understand here. So the world's richest investors, so they didn't avoid the risk. कोई भी इन्वेस्टर पकड़ लो, आपको जो जानकारी आपको है, वॉरेन बफेट, रिस्क उन्होंने लिया, रिस्क तब भी था, आज भी है। So they learn how to manage it wisely. That is what it shows. So what we can learn from such people is that the right mindsets make financial risk a stepping stone, not a roadblock. So अगर माइंडसेट तैयार कर लिया है कि रिस्क है, कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट रिस्क ले रहे, सो इट विल बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, एंड नॉट अ रोड ब्लॉक। Now, how to overcome the fear of financial risk? So you have to educate yourself in the basic thing. You should always be in the educating mode, learning mode. ये होना ही चाहिए। Day in, day out, there are changes happening in and around you. You should be able to understand these changes which are affecting you directly. आपके पैसे पे अफेक्ट हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट हो रहा है, those we should understand. So learn about investments, learn about the markets, learn about financial planning. We are there to help you. And this series is dedicated, another series, the Midas Touch, where we are also having the details in the financial planning. Follow the financial experts. There are financial experts.
और आजकल तो सब कुछ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, आपको एडवाइस देने वाले, बट यू आर नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो द एडवाइसेस. आई विल एडवाइस यू दिस, don't follow the advices blindly, analyze it as per your situation, as per your requirement, as per your thinking or thought process, and then take a decision, because पैसा आपका है, सिंपल है. एडवाइसेस तो बहुत है, बट nowadays you can have them at your fingertips, at your table. पहले ऐसा नहीं था. So you should always follow these people who are telling you some basic things about the market, basic things about some situations, basic things about the effects and their consequences. That is what you should learn. It is always a continuous learning process, friends. So the right mindset makes financial risk a stepping stone. And by this way, you are taking this step to improve on yourself. So you should start small. टेक कैलकुलेटेड रिस्क. पहले छोटे से शुरुआत करना, क्यों बड़े करना है? पैसे से पैसा कमाना है बराबर है, लेकिन एक अचानक सब पैसा डाल दोगे ऐसा मत करो. स्टार्ट स्मॉल, इट इज ऑलवेज द बेसिक. पुरातन काल से चला आ रहा बेसिक है. शुरुआत कम से करो, देखो क्या चल रहा है. एक्चुअली इन दिस प्रोसेस वी ऑलवेज टॉक अबाउट पेपर ट्रेडिंग. समझ लो कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट आपने इसमें कर दिया जो आप कैलकुलेट कर रहे हो. मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं. सो पेपर ट्रेडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेदर यू आर मूविंग फॉरवर्ड और वेदर यू आर ऑन द स्टैग्नेशन मोड. दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज. सो लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस. अब ये एक्सपीरियंस आ गया, आप एक्चुअली स्मॉल पैसा डाल के करो या फिर पेपर ट्रेडिंग करके करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड whether this will give the good results or not. Now we are understanding the basic. Now we can put in some more amount into it. So you have to diversify the things, because age old पुराना नुस्खा, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने. Don't keep all the eggs in one basket. So don't invest all the money into one particular company or share whenever you are talking about market, because that is the only way where we can have the returns more than what you can expect for. So you should plan accordingly. A well diversified portfolio reduces the fear of loss. जो फियर क्या है? पैसा जाएगा तो डाइवर्सिफाई करूंगा तो लॉस कम है. तो अभी टर्म क्या है? स्टॉप लॉस. सो wherever we are on this process, you should be able to judge. You should be able to analyze your own situation, whereby your diversified portfolio will not go totally in losses. The losses should be protected or prevented. So you have to control your emotions. Many decisions need logic, not fear. डर के मारे, या उसने कुछ मैंने सुना, उसने दिया एडवाइस दिया तो मैंने पैसा डाल दिया, अब मैं डूब गया तो उसकी वजह कुछ भी हो. Blaming others is not going to give back your money. You have to own your own responsibility. So don't follow these advice which are, अभी आप देखते होंगे आजकल तो आते नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे एडवाइजर्स मिलते थे. इसमें कल मार्केट बढ़ने वाला है, तुम इसमें डाल दो, 200 बढ़ेगा, क्या क्या बोलते थे. Don't follow them blindly. That is a suggestion I would suggest you. Because money decisions need logic. अब ये क्या लॉजिक हुआ? उसने मुझे बोला, मैंने डाल दिया, ये कौन सा लॉजिक है? You didn't apply your mind. उसने अपनी तरफ से बोल दिया, उसने कुछ सोचा होगा. But you have to analyze your situation. सिंपल फंडामेंटल ध्यान में रखिए फ्रेंड्स. पैसा किसका? आपका. जिंदगी किसकी? आपकी. चिंता किसने करनी है? आपने. एडवाइजर्स तो बहुत मिलेंगे. सो खास तौर से पैसों के लिए आपको किसी के एडवाइस पे चलने के बजाय पहले आप नॉलेज लो, अंडरस्टैंड करो, एंड देन पुट इनटू योर मनी. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज फियर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फ्रेंड्स. सो अवॉइड पैनिक पार्ट. अरे बाप रे, अभी ऐसा हो गया, इसने तो बोल दिया ऐसा होने वाला है, तो मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया. ये भी मत करना. पैनिक सिचुएशन, यू कैनॉट वर्क इन दिस फैशन. इससे आपका जमा पूंजी भी निकल जाएगी. सो डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस.
डोंट टेक स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, नो, नहीं करना चाहिए. टेक इमोशंस आउट ऑफ मनी, मनी डिसीजंस. जब भी अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हो, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. सिंपल पुराना तरीका है फ्रेंड्स. कागज पे लिखो. कागज पे लिखोगे तो समझ में आएगा. इधर है वो तो ठीक है, लेकिन इधर है नुकसान हो गया, अरे बाप रे इधर से भी गया अभी, ये प्रॉब्लम आता है. सो डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस इन केस ऑफ मनी डिसीजंस. दे दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल. इट हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट ओनली. So you have to here think for long term. You have to think of patience. You have to imbibe yourself with patience. Patience आप में डालना पड़ेगा. नहीं नहीं रुको, कुछ बोल रहा है कोई बोल रहा है इसीलिए मैं एक्शन नहीं लूंगा. ना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ना तो इन्वेस्टर पैसा निकाल ही दूंगा. अब कुछ जब इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ सोच के ही किया होगा. तो किसी के कहने से मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला. आई विल मेक माई सेल्फ अवेयर and then take a decision. Emotional decisions will never pay, be it money or be it in any part of life, any way, walk of life, friends. Emotions. प्रैक्टिकलिटी से अगर हम जाते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. सो द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर थिंक इन डिकेड्स, नॉट डेज. 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा क्या होने वाला है, इस पैसे का क्या कहूँ, ऐसे. सो व्हेन यू स्टार्ट स्मॉल यू कैन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म ऑल्सो. क्योंकि छोटा रकम है तो वी कैन थिंक. शुरुआत तो करनी है कहीं से, करो, तभी आपको अंदाजा भी आएगा, पता भी चलेगा. सो द साइंस बिहाइंड रिस्क एंड सक्सेस इज दैट कैलकुलेटेड रिस्क लीड्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ. अब अंडरस्टैंड, जब मैंने बेसिक्स कर लिया, now analyze the situation. I'm aware of that particular, say, company or wherever you are invested the money, that company, and you are invested in that. Now you are taken a aware decision but with a calculated risk. ठीक है कि अगर इसका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा तो मेरा नुकसान थोड़ा नीचे जाएगा बस, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा. ये सोच होनी चाहिए. Without risk, we cannot build wealth, friends. We have to take the risk. So, taking a risk trains your mind, your brain for bigger opportunities. अब जब तैयारी कर ली है तो अपॉर्चुनिटीज भी आप अपने आप ढूंढने की भी जरूरत अपने आप आ भी जाती है. बिगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है आपको. तो आपको सतर्क रहोगे तो यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटीज इवन इन एंड अराउंड यू. But fears fades with experience. फियर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका फियर भी चला जाएगा. बिकॉज नाउ वी आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. वी आर बिल्डिंग एजुकेशन इन योर सेल्फ सो दैट यू आर टेकिंग एन एजुकेटेड और यू आर टेकिंग अ नॉलेजेबल डिसीजन. उस एरिया का आपने नॉलेज ले लिया, अभी डिसीजन ले रहे हो. नाउ इट इज कॉल्ड दैट यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन. And that is building confidence. रिस्क कम हो रही है, फियर कम हो रहा है, रिस्क बंद नहीं हुई है. रिस्क रहेगी लेकिन डर गया क्योंकि कैलकुलेशंस किए हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ली है. सो रिस्क टेकर्स अर्न मोर वेल्थ ओवर टाइम देन दोज हु अवॉइड इट. रिस्क तो सब में है, जिंदगी में भी है. You are also not aware, I am also not aware what life is going to pose next problem for us or next challenge for us. रिस्क तो है, फिर भी हम तैयार ही है. हमने ये सोचा हुआ है कि ठीक है अभी इतना तो मैंने कर लिया, अभी इसमें से ज्यादा I can take these steps so that I will be one amongst the wealthy people. तो रिस्क लेनी पड़ेगी. But now the fear factor has gone. I have educated myself with the necessary financial terms, with the key concepts. And now I'm taking the well-aware decision to invest. So growth comes from stepping outside your comfort zone.
अभी क्या आएगा तो देखेंगे, तो ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं आने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी आपकी, आपको ही बढ़ानी है वो। आई ऑलवेज से टू बॉर्न पुअर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू डाई पुअर इट इज अ प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, अपने आप को अवेयर नहीं किया है, एजुकेट नहीं किया है, रिस्क नहीं ली है, तो पैसा कैसे बढ़ेगा? तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी ही खुद की जिम्मेदारी है। सो नेवर इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप, वी आर समिंग अप व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट जिससे आपको कुछ पता ही नहीं। उसने बोला, मैंने, अरे ये मत करो। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन इन्वेस्ट। टेक अ स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क बिफोर मेकिंग बिग मूव्स। सेकंड स्टेप, never invest in what you don't understand. Take a small calculated risk before you move or make big moves. Third, always diversify. एक ही सेक्टर में मत डालो। Spread the risk across different areas. तो average will be positive. Stay patient. Fourth thing, जल्दबाजी नहीं, इमोशनल डिसीजंस नहीं, पेशेंस रखो। रियल वेल्थ ग्रोज ओवर टाइम। समय तो देना पड़ेगा ना हर चीज के लिए। पेशेंस। द फिफ्थ वन फ्रेंड्स, टेक फेल्यूर एज अ लेसन नॉट अ लॉस। एक लॉस मतलब हो गया तो अभी क्या, मैं तो करूंगा ही नहीं, मेरा पैसा डूब, अरे ऐसा मत करो। इट इज अ लेसन। नाउ यू शुड इंप्रूव एंड यू शुड एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू वेंट रॉन्ग, प्लग इट आउट and then start again. That is how we move forward. So before we close this session, or before we conclude this session, let's reflect. What's the one financial risk you have been avoiding? ये सोचो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या नहीं कर रहा था, वहां मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा, बिकॉज कहीं तो आपने रोका हुआ है अपने मन को, अपने डिसीजन को। What is the financial risk you have stopped? How can you take a small step towards फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस टुडे? आज अगर ये सोचने के बाद आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन आपने क्या लेना चाहिए आपकी जिंदगी में, जिससे पैसे से पैसा बनना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि एक छोटी स्टेप हमने लेना चाहिए, कैश घर में रखने से बजाय बैंक में रखो। एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल एट फिंगर टिप्स। इवन पेमेंट इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप। मोबाइल पे ही सब होता है, तो कैश की क्या जरूरत है? दैट इज एन आइडल कैश विच इज नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट। वैसे क्या डिसीजन लोगे? What mindset shift do you need to overcome the fear of money risk? अब ये हमने डिस्कस कर लिया, तो आपको क्या लगता है, आपको कौन कौन आपके माइंड में कौन सा ऐसा डर बैठा है जिसको आपको निकालना चाहिए? That is what you have to analyze and you have to improve on. Wealth is built on courage, friends. Strong courage, strategy and patience, ये होना चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी तो आप अपनी जिंदगी आगे ले पाओगे। पेशेंस रखोगे तो सालों में पैसा बढ़ने वाला है। सो डोंट लेट फियर होल्ड यू अवे फ्रॉम योर फाइनेंशियल सक्सेस फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने कहा, ख्वाब बड़े हैं तो हौसले भी बढ़ाने होंगे। ख्वाब बड़े हैं तो हौसले भी बढ़ाने होंगे। डर के साए से बाहर कदम तो बढ़ाने होंगे। जो जोखिम से घबराए वो आगे नहीं बढ़ता। जो जोखिम से घबराए वो आगे नहीं बढ़ता। सफलता के दीपक तूफानों में जलाने होंगे। Friends, if you have loved this video, please like, share and subscribe. It motivates me to create such content. We meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.